ये एक केक का मॉडल है। यकीन कीजिए आज मेरा बर्थडे नहीं है। मॉडल को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये एक मॉडल इस तरह का बना हुआ है जैसे एक सेल हो। शायद ये मॉडल किसी पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए बनवाया हो, इसलिए ताकि उसके अंदर साइंस, बायो और सेल की तरफ इंटरेस्ट बढ़े, या तो फिर किसी स्कूल में बच्चों के लिए बनवाया गया हो किसी हैप्पी फेस्टिवल ओकेजन पे, ताकि उनके अंदर सेल की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो। पब्लिक में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज़ की जाती हैं। अभी आप एक जर्मनी का एक म्यूज़ियम देख रहे हैं जिसमें सेल का एक मॉडल बना के रखा हुआ है और पीछे से आपको एक क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। यहाँ पे बच्चे आएंगे, देखेंगे, उनमें क्यूरोसिटी बढ़ेगी और सेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। यूँ कह लीजिए कि साइंस की तरफ जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो एक साइंटिफिक और एक डेवलप्ड सोसाइटी कायम होगी। Here I am with a new video, fresh video of the topic सेल। सेल हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है। सेल के बाहर की जो बाउंड्रीज होती हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रहा हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ज़रूर देख लीजिएगा। सेल का जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अभी आपको दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं, एक जिसे हम ऑर्गेनेल्स पार्ट कहते हैं। जस्ट इमेज की करिए कि इन ऑर्गेनेल्स को हम साइड पे कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो पीछे जो फ्लूइड लाइक पोर्शन बचता है उसे हम साइटोसॉल कहते हैं। ये फ्लूइड लाइक पोर्शन न्यूक्लियस से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में मौजूद होता है। इस साइटोसॉल के अंदर 90% पानी होता है, जबकि 10% बाकी प्रोटीन्स और कुछ ग्लूकोज मौजूद रहते हैं। उसके अलावा साइटोसॉल के अंदर छोटी छोटी माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बहुत छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, माइन्यूट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं जिसे हम माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और कुछ फिलामेंट मौजूद होती हैं। इन माइक्रो ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट को मिलाकर साइटोस्केलेटन कहा जाता है, जो कि सेल को शेप देते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और ये ऑर्गेनेल्स बहुत सारी अक़साम की होती हैं। आज हम दो पढ़ने वाले हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी राइबोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले 1945 में केथ पोर्टर ने डिस्कवर किया था। ये वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। जब उन्होंने पहली मरतबा इसको डिस्कवर किया था तो इट लुक लाइक नेटवर्क ऑफ फ्लूइड इनसाइड द होल साइटोप्लाज्म। उनको एक नेटवर्क सा नज़र आया, उनको एक मकड़ी की जाली की तरह एक नेटवर्क नज़र आई, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है, एंडो मीन्स इनर, प्लाज्मिक मीन्स फ्लूइड और रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। इस तरह उनका नाम रखा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन हमारे स्पेशल मसल सेल के अंदर जब ये मौजूद होते हैं तब हम इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहते, तब हम इन्हें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर फैले रहते हैं। ये न्यूक्लियस से मोस्टली स्टार्ट होते हैं और बाहर की मेम्ब्रेन तक आकर पहुंचते हैं। ये सेल के अंदर आपको दिख रहे हैं दो टाइप के। एक वो हैं जिनके ऊपर ये डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच्ड हैं। ये डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये राइबोसोम्स हैं, और जब राइबोसोम्स इनके साथ अटैच होते हैं तो हम इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्टली RER कहते हैं। स्ट्रक्चर जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं है वो बिल्कुल स्मूथ सी दिख रही हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या शॉर्टली SER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो फोल्ड होते हैं इनको सिस्टर्नी कहा जाता है, और ये फोल्ड्स पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सपेंडेड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि अभी आपने सुना कि दो तरह के होते हैं, एक RER और एक SER। RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं, और SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं हैं। अब जैसे कि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और इसके अलावा ये लाइसोसोम के लिए एंजाइम्स बनाते हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम भी बनाते हैं, जो कि ये देते हैं आगे गोल्जी apparatus को, वो पैकिंग करके लाइसोसोम की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और इस तरह बॉडी के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन होती है।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो सबसे पहले लिवर के सेल के अंदर होते हैं, तो लिवर के सेल के अंदर ये टॉक्सिक रिमूव में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जब ये मसल सेल के अंदर होते हैं तो कैल्शियम स्टोरेज करते हैं, और कैल्शियम हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए, मस्कुलर सेल्स की मूवमेंट के लिए बहुत असेंशियल एलिमेंट है, और ये वहाँ पे कैल्शियम की रेगुलेशन करते हैं। इसके अलावा ये लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन भी करते हैं और स्टीरॉइड्स भी बनाते हैं। उसके अलावा फास्फोलिपिड भी बनाते हैं जो कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स या सेल खुद की सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ यूकार्योटिक सेल में मौजूद होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये रेड ब्लड सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ग्रेन्युलर इन स्ट्रक्चर, ग्रेन्युलर शेप के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल्स दोनों में मौजूद होते हैं। डिफरेंस ये है कि प्रोकार्योटिक सेल के अंदर ये बहुत छोटी साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूकार्योटिक सेल्स, अप्रॉक्सीमेटली 70 एस के होते हैं, और यूकार्योटिक सेल के अंदर ये 80 एस के होते हैं, और ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर दिखेगी आपको जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, ये वहाँ पे बनते हैं, तो न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर भी मौजूद होते हैं। बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री स्केटर्ड भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा सेल के साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स मौजूद रहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स की फर्स्ट प्रोमिनेंट स्टडी मंजर-ए-आम पे आई थी जॉर्ज एमिल पैलेट के जानिब से। उन्होंने इसको 1955 में सबसे पहले डिस्कवर किया था, और इस डिस्कवरी के बिना पे उनको 1970 का नोबेल प्राइज़ मिला था। राइबोसोम्स दो स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं, एक राइबोन्यूक्लिक और दूसरा प्रोटीन। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड का भी बना होता है जो कि 50% राइबोसोम्स के अंदर होता है, और राइबोन्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन होता है वो भी 50% होता है। राइबोसोम्स बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अप्रॉक्सीमेटली एक सेल के अंदर मिलियन से भी ज़्यादा होते हैं, और इनका काम होता है प्रोटीन बनाना, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अभी प्रोटीन कैसे बनाते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए जो एक प्रोसेस है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये एक लंबा सा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक बहुत लंबा सा टॉपिक है। होता ये है कि हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स के अंदर कोड होते हैं। वो कोड जो हैं मैसेंजर आरएनए लेकर आते हैं बाहर न्यूक्लियस से, और वहाँ पे आकर जब बाहर आते हैं तो उन कोड को हम कोडान कहते हैं। उन कोड्स को रीड करके राइबोसोम्स अमाइनो एसिड को कुछ इस तरह से लिंक करते हैं ताकि प्रोटीन बने, और वही प्रोटीन हमारी बॉडी के सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, हमारी बॉडी बनाते हैं। तो इस तरह राइबोसोम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ के अंदर हमारी स्ट्रक्चर बनाने में, बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में, बॉडी की डिफरेंट शेप्स बनाने में, बॉडी का ऑर्गन्स बनाने में, उन कोड को रीड करके बॉडी स्ट्रक्चर बनाने में। साइज़ बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि ये 70 और एस और 80 एस के होते हैं। अभी एस क्या है? एस कोई मास का यूनिट नहीं है, एस कोई साइज़ का, लेंथ का यूनिट नहीं है, ना ही कोई वॉल्यूम का यूनिट है। एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट इसको इसीलिए कहा जाता है कि एक साइंटिस्ट थे स्वेडबर्ग, उन्होंने एक मशीन बनाई थी, सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन वो मशीन होती है जिसमें हम कोई चीज़ लिक्विड अगर डाल के घुमाते हैं तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर या हैवियर या डेंसर, वो पार्टिकल सेपरेट होते हैं। जैसे हम मक्खन बनाते हैं दही से, इस तरह लाइटर पार्टिकल सेपरेट होते हैं और हैवियर पार्टिकल सेपरेट होते हैं। तो राइबोसोम्स को जब हम उस मशीन में डालते हैं तो वो फ्लोट करते हैं, सेपरेट होते हैं। तो उनकी कैपेसिटी ऑफ सेपरेशन सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर राइबोसोम्स की, वो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उनकी 70 है, और जबकि बड़े मॉलिक्यूल उनकी 80 है, इसलिए उनको 70S और 80S कहा जाता है। अगर कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी हौसला अफजाई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेशन आएगी।